दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया रैंको हिल की जायदाद के बारे में। रैंको हिल की जायदाद औक़ाफ़ की जायदाद है। ये बात तमाम रिकॉर्डों में रहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आना एक मुसलमानों के लिए इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। रैंको हिल की जायदाद का जिस वक्त रंगापट्टी राजगोपाल से केस चल रहा था, तो के चंद्रशेखर राव साहब जब तेलंगाना की तहरीक में थे, उस वक्त उन्होंने कई दफ़ा वादा किया था, बल्कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि अगर तेलंगाना में TRS हुकूमत बनेगी तो 1 महीने के अंदर हुकूमत रैंको हिल केस से दस्तबरदार हो जाएंगी। और जैसे ही हुकूमत बनी, खुद चंद्रशेखर राव साहब ने इस केस को सरकारी तौर पर मजबूत किया और उसका जजमेंट जब हाईकोर्ट में केस खारिज हुआ और मजबूत के हक में गया, तो के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को धोखा देते हुए इस केस की नुमाइंदगी को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया। और सुप्रीम कोर्ट में जब नुमाइंदगी के वक्त वक्फ के ऑफिसर ताकतवर तरीके से नुमाइंदगी कर रही, तो उनको ट्रांसफ़र किया गया। यानी कि के चंद्रशेखर राव साहब जो हमेशा से एक रिकॉर्ड रखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर तेलंगाना में 70 साल में कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों के साथ धोखा नहीं हुआ जितना इन्होंने अपने 7 साल दौर में मुसलमानों के साथ धोखा किया। मुसलमानों को हम हर शुबे में उन्होंने 0% पे लेकर आकर छोड़ा। उनकी हमेशा एक पॉलिसी रही कि मुसलमान को खैरात दो और उनकी तारीफ करो और उनकी इकनॉमी को ख़त्म करो। इस पॉलिसी के तहत वो काम करते हुए आ रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन रैंको हिल्स केस के मामले में हम यहाँ पर तमाम दानिश्वर और वकला का एक इजलास रखे हैं। इस इजलास में हम ये फैसला कर रहे हैं कि इस केस के लिए हम कोर्ट के ज़रिए क्या नुमाइंदगी करें, हुकूमत को क्या नुमाइंदगी करें और हुकूमत को गिराने के लिए किस तरह की तहरीक चलाएं, इसके ऊपर हम यहाँ पर फैसला कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज हम ये फैसले पर पहुँच जाएंगे कि तेलंगाना के अंदर KCR की हुकूमत जो एक मुस्लिम दुश्मन हुकूमत है, उसके खिलाफ में हम तहरीक शुरू करेंगे। लेकिन उसके बरखिलाफ आप उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय, उसको विड्रा करने के बजाय, एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विड्रा करने के बजाय आप जो प्रीवियस गवर्नमेंट का जो स्टैंड था उसी को आगे बढ़ाते हुए और स्ट्रेंथन किए और उसको स्ट्रेंथन करते हुए जो इफेक्टिव, जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे उसमें उनको हटा दिया गया। ये एक जो उसको कमज़ोर करने के लिए, यानी रात के 10 बजे उस ऑफिसर को, एक MRO इलियास अहमद को हटा दिया जाता है। रात के 10 बजे उसको नोटिस दी जाती है कि भाई आपके सर्विसेज आपके पेरेंट डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं। वो बेचारा आज तक भी 2 महीने से घर में बैठा हुआ है। यानी इसकी सिंसियरिटी मालूम हो रही है गवर्नमेंट की। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आप जो वादा किए थे उससे इनहराफ क्यों कर रहे हैं? आपने जो वादा किया था वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने की बात किए थे, वो भी नहीं किए और उल्टा जो वादे किए थे वो भी नहीं कर रहे हैं। और उसका जो CEO है उसका भी कोई परमानेंट कोई CEO नहीं है, रेपुटेशन पर ला रहे हैं। ऐसे ऑफिसर को बिठाए हैं जो कि वो कोर्ट को आता ही नहीं, वो बेचारा कभी भी आप जाएं वो रहते ही नहीं। कोई भी सवाल करें तो वो बोर्ड के चेयरमैन ये कहते हैं कि CEO साहब से बात करें, CEO साहब रहते ही नहीं, वो कहीं और बैठते हैं। तो ये हल, यानी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, एक आपको देखें, एक तिरुपति देवस्थानम का एक प्रोजेक्ट देखने के लिए 2 IAS ऑफिसर्स हैं। यहाँ पर एक भी IAS ऑफिसर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर डिप्रेशन पे रखा जाता है, सारे धंधे चोर धंधे करते हैं। अब इलेक्शन भी होने जा रहा है, इलेक्शन में ऐसे ही लोग आ रहे हैं, टेंटेड फेलोज, वो जो तबाही के जिम्मेदार हैं वही लोग फिर इलेक्ट होने जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिनकी इंक्वायरीज हैं पेंडिंग, वो इंक्वायरीज कंप्लीट कीजिए। वो इंक्वायरीज भी कंप्लीट नहीं हो रहे, इंक्वायरीज कंप्लीट नहीं हो रहे, फिर उनको मेंबर बना के बिठा दिया जाता है और वो अपने धंधे पूरे बराबर कर रहे हैं। तबाही हो रही है, 1 रुपये का कोई फायदा नहीं हो रहा है सारी कम्युनिटी को, ये हम बता रहे हैं। हाँ मिस्टर, at 10 PM at night and you are prevented from assisting the advocates in defending valuable work property.
it is an open secret that several TRS ministers and MLAs involved in waqf land grabbing cases and filing cases in courts against Waqf Board. Waqf Board is losing the cases in the courts due to inefficient Waqf Board management. दरगाह हुसैन शाह वली 1654 एकड़ के ताल्लुक से यहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया था। उसके अंदर हमारा मुतालबा ये है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी उसके अंदर ख़ास तौर से जबकि फ़ैसला तो आ चुका है, इनाम की ज़मीन है बल्कि, जबकि मौजूद है मुंतखब और भी दूसरे रेवेन्यू दूसरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और दूसरे फैसले भी मौजूद हैं। ऐसे हालात के अंदर फिर से अगर रिव्यू पिटीशन के अंदर मौसर किस्म की अगर पैरवी की जाए तो यकीनन जो है वक्फ बोर्ड की जो है ये 1654 एकड़ ज़मीन जो दरगाह हुसैन शाह वली मनीकोंडा जागीर के नाम से जो कहलाती है, लैंको हिल्स वगैरह, हमार और दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े लैंड का बिज़नेस करने वाले ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है काबिज़ हैं, ये प्रॉपर्टी वापस हो सकती है। और इसके ऊपर वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि अच्छे विकला को मुकर्रर करें और हुकूमत भी इसके अंदर इनके साथ ताउन करें और हमारे वक्फ के जो जिम्मेदार अहदेदार हैं इसकी मौसर पैरवी करें तो यकीनन जो है ये फिर से दोबारा ये वापस हो सकती है और ये एक मिसाल कायम हो जाएगी। अगर देखिए अब तो ये फैसला आ गया है कि भाई ये इनाम की ज़मीन है, ये हमेशा हर प्रॉपर्टी हर केस के अंदर इसका हवाला दिया जाएगा और औक़ाफ़ का जो मौक़ूफ़ कमज़ोर हो जाएगा। तो और जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वायदा किया था के चंद्रशेखर राव साहब कि मेरी हुकूमत आते ही 4 महीने के अंदर लैंको हिल्स और भी जो ऐसी जो जायदादें हैं जहाँ पर एफिडेविट गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल किया गया है वो एफिडेविट हम वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत को चाहिए कि जो वक्फ की जो जायदादें हैं जो गज़ट नोटिफाइड हैं 77,000 रजिस्टर्ड नोटिफाइड जायदादें हैं, ऐसी जायदादों के ऊपर जहाँ गवर्नमेंट भी अपने वो डाली है जो है कि भाई हमारा भी इसके अंदर जो है हक़ है, वैसे जायदादों के ऊपर जो है फौरी वहाँ उनका जो है एफिडेविट हुकूमत निकाल लेना चाहिए। और जो वायदे किए थे KCR साहब, जुडिशल पावर दूँगा, कमिश्नरेट दूँगा और औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, एक IAS ऑफिसर को मुकर्रर करूँगा। 8-7 साल ख़त्म हो गया, 8वां साल शुरू हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है हुकूमत से कि हुकूमत जो वायदे करी थी ख़ास तौर से मुसलमानों से औक़ाफ़ी जायदाद के ताल्लुक़ से, उस वायदे के ऊपर KCR साहब अपने क़ायम होकर उसके ऊपर अमल करें। थैंक यू।